Hello students, I welcome you all to Learners Academy. This is my fourth video of MS Excel in which we will study style group of home tab. In the previous video, we have learnt about alignment group and number group in detail. So let's start. This is the style group which is available in your home tab and it contains three basic commands. One is conditional formatting, another is format as table, and the last one is cell styles. So we have to study these three in detail. The very first is conditional formatting. Conditional formatting क्या है? सबसे पहले कोई भी आपके पास टेक्स्ट है उसके ऊपर आपने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो वो आप किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग. इन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग itself we has various options, so we will discuss these one by one in detail. The very first is highlight cell rules. मतलब कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिनको आपने हाईलाइट करना है. नाउ दिस इज़ माई डेटा. ये डेटा मेरा है जिसको मैंने न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा है. तो इस डेटा के ऊपर हम ये सारे रूल्स अप्लाई करेंगे. देन वी विल चेक आउट कि इन रूल्स की हेल्प से हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. ये एक ड्रॉप डाउन आपका बॉक्स है जिसमें ये सारी आपको कमांड्स मिलेंगी. हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट, न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स एंड मैनेज रूल्स. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हाईलाइट सेल रूल्स. As the name indicate highlight cells, it means we have to highlight some specific cells based on some condition. तो कुछ सेल्स को आप हाईलाइट करोगे. हाईलाइटनिंग कैसे होगी सेल्स की? कुछ कंडीशन होगी उसके लिए. जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, these all are the conditions to highlight any cell. Greater than, less than, between, equal to, text that contains date and duplicate values. एक एक करके हम इस डेटा के ऊपर ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे एंड वी विल सी कि कैसे हमारे सेल जो हैं वो हाईलाइट होंगे. द वेरी फर्स्ट इज़ ग्रेटर देन. अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यू विल सी दिस डायलॉग बॉक्स. अब देखिए इसमें लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन. मीन्स हमने ऐसे सेल्स की फॉर्मेटिंग करनी है जो किसी एक वैल्यू से ग्रेटर देन होंगे. मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन की 1561. इट मीन्स मेरे वो सारे के सेल की फॉर्मेटिंग होगी जिन सेल्स में डेटा 1561 से ग्रेटर देन होगा. सो सी यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे दिस इज़ ऑल्सो ड्रॉप डाउन बॉक्स. मतलब आपने फॉर्मेटिंग किस स्टाइल में करनी है. तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. उसमें से मैंने एक सिलेक्ट की, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट. ये जो फिल एंड टेक्स्ट की हम ऑप्शंस कल कर चुके थे कि कैसे हम बैकग्राउंड को फिल कर सकते हैं और टेक्स्ट को की कलरिंग चेंज कर सकते हैं. दैट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस वीडियो. इसके लिए आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, उन सेल्स की फॉर्मेटिंग की, उन सेल्स को एक रेड कलर से फिल किया और उनके टेक्स्ट को क्या कर दिया, डार्क रेड कर दिया जिन सेल्स की वैल्यू ग्रेटर देन थी 1561. नाउ यू कैन सी इन दिस picture that these values, this one, this one, this one, these all are greater than 1561. तो इसका बैकग्राउंड क्या हो गया, आपका लाइट रेड कलर हो गया और जो टेक्स्ट है वो डार्क रेड कलर में विजिबल हो गया. देन यू विल प्रेस ओके. जैसे आप इनको पुट आउट करके वैल्यूज ओके प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट कुछ इस फॉर्म में अपीयर हो जाएगा. द सेकेंड ऑप्शन इज लेस देन. जैसे हमने ग्रेटर देन किया, सिमिलरली वी कैन गो फॉर लेस देन. नाउ फॉर्मेट सेल्स दैट हैज़ लेस देन वैल्यू 1561. 1561 से लेस देन जो भी वैल्यू होगी जिन सेल्स की, उनकी फॉर्मेटिंग होगी अगेन विद लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट. टेक्स्ट किस कलर में आ जाएगा, डार्क रेड में, और पीछे जो इसका बैकग्राउंड है वो लाइट रेड में अपीयर होगा. सी 1561, 45 इज स्मॉलर देन 1561. छोटा है तो 45 क्या हो गया, आपका रेड कलर में आ गया और पीछे उसका बैकग्राउंड क्या हो गया, लाइट रेड हो गया. सिमिलरली 56, दीज ऑल वैल्यूज. तो कोई भी आपके पास न्यूमेरिक डेटा है, आपने से उसमें से कुछ ऐसी सॉर्टिंग करनी है. सॉर्टिंग इन द सेंस आपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि आपकी एक फिक्स्ड वैल्यू से ग्रेटर देन आपके सेल्स फॉर्मेट हो जाएं.
या एक फिक्स वैल्यू से लेस देन आपके सेल्स की फॉर्मेटिंग हो जाए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शंस बिटवीन में क्या होगा। अब आपके पास रेंज आ गई, दो नंबर्स के विद इन जो भी सेल की वैल्यू होगी वो सारे के सारे के ऊपर क्या हो जाएगी, आपकी फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट होगी। अब मैंने दो वैल्यूज़ दी, दैट इज़ 4163 एंड 12398। जिन सेल्स की भी वैल्यू इन दोनों के बिटवीन है उनकी फॉर्मेटिंग मैंने इस स्टाइल में की है। सेम स्टाइल मैंने सेम रखा सब में। तो आप देख सकते हैं दिस वन, ये जो आपके सारे के सारे सेल्स हैं इनकी जो रेंज है, जो डेटा इनमें हमने फिल किया उसकी रेंज इस सेल और इस नंबर के बिटवीन है, दैट्स वाई इनकी फॉर्मेटिंग पॉसिबल हो सकी। नेक्स्ट हमारा है बिटवीन हो गया। नेक्स्ट इज इक्वल टू में क्या होगा, जैसे ही आप कोई वैल्यू, दिस इज़ फॉर इक्वल टू, जैसे ही आपने कोई वैल्यू डाली, अब मैंने डाला 5677, तो यहाँ पे उसको एक 5677 वैल्यू मिल गई। दीज टू वैल्यूज़ आर इक्वल नाउ, तो उसको किसके साथ फिल कर दिया, रेड कलर का टेक्स्ट हो गया डार्क रेड, और फिल आपका बैकग्राउंड क्या हो गया, लाइट रेड फिल हो गया। सो अगर इन केस मैं यहाँ पे डाल देती 5777, दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन माई टेक्स्ट, तो कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होगी उस केस में। फाइन। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास, टेक्स्ट दैट कंटेन, एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें कुछ वैल्यू, कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, उन सेल्स को हमने ढूंढना है और उनकी फॉर्मेटिंग करनी है। अब मैंने लिखा फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन द टेक्स्ट टू, ऐसे सेल्स को फॉर्मेट किया जाए, ऐसे सेल्स की फॉर्मेटिंग हो जिसमें आपका टेक्स्ट टू अपीयर होगा। जहाँ जहाँ उसको टू मिलेगा वहाँ वहाँ सेल्स की फॉर्मेटिंग पॉसिबल हो सकती है। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे टू मिला तो इसकी फॉर्मेटिंग हो गई, डार्क रेड आपका टेक्स्ट हो गया एंड बैकग्राउंड आपकी लाइट रेड से फिल हो गई है। सिमिलरली हेयर दीज ऑल आर द सेल्स जिनकी फॉर्मेटिंग पॉसिबल हो सकी है। सो इट मीन्स ये तीनों ऑप्शंस क्लियर, आई होप। ये बिटवीन एक रेंज फिक्स की है आपने, इसमें उस रेंज में जितने सेल्स फॉल करेंगे उसकी फॉर्मेटिंग होगी। इसमें आपने एक टेक्स्ट बता दिया, अगर मैं यहाँ पे 4 टाइप कर देती तो क्या होता है, जिसमें 4 आ जाता तो वो सारे सेल्स आपके क्या हो जाते, हाईलाइट हो जाते। सिमिलरली हेयर इज़ फॉर इक्वल टू, जो भी टेक्स्ट आप यहाँ लिखेंगे वो आपके इस वैल्यू के साथ मैच करेगा। अगर कोई वैल्यू यहाँ पे आपके डेटा में मिल जाती है तो वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपका हाईलाइट हो जाएगा। सो वी आर ओवर विद दीज commands, greater than, less than, between, equal to, text that contains. Now we will see these two, a date and the duplicate values. Now see, डुप्लीकेट वैल्यूज़ का मतलब क्या है, वो वैल्यूज़ जो रिपीट हो रही हैं आपके डेटा में। अब मेरे पास ये डेटा है, यहाँ पे मेरी 2 वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया डुप्लीकेट, मतलब वो वैल्यूज़ अब आपने सिलेक्ट करनी है, उन सेल्स को फॉर्मेट करना है जिनकी वैल्यूज़ रिपीट हुई हैं। तो फिल मैंने उसी के साथ किया है, फॉर्मेटिंग स्टाइल मेरा सेम है। तो जैसे मैंने डुप्लीकेट पे क्लिक किया, मेरे टेक्स्ट में 2 वैल्यूज़ मिली 1 2 1 3, तो ये दोनों क्या हो गई, आपकी हाईलाइट हो गई और इनका कलर क्या चेंज हो गया, रेड में टेक्स्ट आपका अपीयर होना शुरू हो गया है। यहाँ पे अब आप देखिए 2 चीज़ें हैं डुप्लीकेट वैल्यू में, बिकॉज दिस इज़ अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल, वन इज़ डुप्लीकेट एंड अदर वन इज़ यूनिक। डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ कि वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। अब यूनिक का मतलब क्या होगा, वो सारी ऐसी वैल्यूज़ जिनकी रेपिटेशन नहीं हुई है, जहाँ पे हमें दोबारा से वो नंबर नहीं मिला। तो अब हमने उन सेल्स को फॉर्मेट करना है, दोज आर यूनिक। तो ये सारे सेल्स, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, सिर्फ रेपिटेशन कहाँ पे हुई आपकी, इस सेल में 1 2 1 3 आपका 2 बार डेटा अपीयर हुआ। तो जहाँ पे रेपिटेशन हुई, डुप्लीकेसी हुई, उसको छोड़ के बाकी जितने सेल्स बच के वो सारे यूनिक हैं, तो उन सब की क्या हो गई, यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो गई। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ फॉर द डेट। अब आपने, ये तो था हमारे पास न्यूमेरिक डेटा, उसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दी। सपोज़ कीजिए आपके पास कोई ऐसा आपके पास डेटा है जिसमें आपने डेट मेंशन की हुई है।
सपोज़ आपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो मैनेज की हुई है और उसमें डेट वाइज आपके डेटा में कुछ एंट्रीज़ हैं कि किस दिन किस एम्प्लॉय में कितना काम किया या कितना आपको रिटर्न कुछ पैसे दिए या फिर कुछ भी जो भी आपने सेव करना है, तो डेट वाइज आपने सेव किया हुआ है। अब एक एक करके तो आप अपने डेटा को स्कैन नहीं करेंगे और हाईलाइट नहीं करेंगे, सो वी विल गो फॉर दिस ऑप्शन। इसमें क्या होगा, अब आपने ऐसे सेल को फॉर्मेट करना है जिनमें कोई डेट आ रही है, और डेट आपकी कैसी डेट, किन सेल्स को फॉर्मेट करना है। अगर मैं बात करूँ येस्टरडे, लाइक टुडे इज़ 27, फाइन, तो येस्टरडे क्या डेट थी 26। अगर मैं येस्टरडे यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरा हाईलाइट क्या हो जाएगा 26 डेट। अगर मैं टुडे करूँगी आई विल गो फॉर 27, टुमारो के लिए 28, लास्ट 7 डेज़ करूँगी तो ये सारे के सारे लास्ट 7 डेज़ में फॉल करेंगे। सिमिलरली जो भी आपको ऑप्शन चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उस पर्टिकुलर रेंज में जितनी भी आपकी डेट्स फॉल करेंगी वो सारी की सारी इस पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगी, आपकी फॉर्मेट हो जाएंगी। दिस वॉज द फर्स्ट ऑप्शन जिसमें आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। वी आर ओवर विद द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नाउ वी विल सी हाउ टू फॉर्मेट एज टेबल। अब आपके पास कोई टेक्स्ट गिवन है, अभी आपने कोई टेबल क्रिएट नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा, सॉरी, वी वर ओवर विद दिस हाईलाइट सेल रूल्स। तो ये हाईलाइट सेल रूल्स ख़त्म हो गए हमारे पास, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ही बात कर रहे हैं अभी। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आती है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स में हमारे पास कुछ रूल्स हैं, वी विल सी ये क्या रूल्स हैं। अब देखिए, कोई आपके पास डेटा है, सेम डेटा मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। अब मैंने कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग करनी है, मुझे टॉप 10 आइटम्स चाहिए। मतलब अब मैं एक एक करके अपने डेटा को नहीं स्कैन करूँगी क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो आई नीड फर्स्ट टॉप 10 आइटम्स। तो यहाँ पे आप जाएंगे, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें देखिए फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक इन द टॉप। टॉप मतलब अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द सेल आपकी फॉर्मेटिंग होगी यहाँ पे। तो मैंने टोटल कितने, आप यहाँ से नंबर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 10 आइटम्स ही अपीयर होंगी। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 8 वैल्यूज़ शो करवाई हैं। फॉर्मेटिंग स्टाइल मेरा सेम है। जैसे मैंने 8 वैल्यूज़ यहाँ पे शो करवाई, तो जो टॉप की 8 वैल्यूज़ थी विच हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू इन योर डेटा, वो सारी की सारी क्या हो गई, फॉर्मेट हो गई हैं। नाउ सेकेंड थिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, टॉप 10%। नाउ व्हाट इट मीन्स, सपोज आपके पास 30 आइटम्स है, जो आपका डेटा है 30 आइटम्स का है। अब इसमें से टॉप 10% वैल्यूज़ का मतलब क्या है, तो 30 का आप 10% करेंगे, यू विल गेट ओनली 3 वैल्यूज़। रिमेंबर, टॉप 10% मतलब जितना भी आपका डेटा होगा उसका 10% आप कैलकुलेट होगा। 10% कैलकुलेट होने के बाद जितनी आइटम्स होंगी इट शुड बी एन इंटीजर वैल्यू। सपोज कीजिए आपकी कोई वैल्यू ये आ रही है 3.67 आ गई, आपने 10% किया तो कुछ ये वैल्यू आपकी जनरेट हो गई, लेकिन जो आपकी आउटपुट आएगी, आपको कितने सेल्स की फॉर्मेटिंग होगी, ओनली 3। आपकी इंटीजर वैल्यू ही उठाई जाएगी इस केस में। ये जो डेसिमल वैल्यू है दैट विल बी इग्नोर्ड। फाइन। तो इस केस में देखिए, ऑल्दो इट इज़ टॉप 10, बट यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू है, आप अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नाउ ये मेरी सारी की सारी आइटम्स हैं, दीज आर आई थिंक 21 आइटम्स। तो उसका 22% किया है, तो आप क्या करेंगे, उसका 22% कैलकुलेट करके देख लीजिए, यू विल गेट 4 पॉइंट समथिंग। तो 4 पॉइंट है तो ये सारी डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। वी विल गेट ओनली 4 सेल्स इन रिटर्न। सो दीज आर टॉप 4 सेल्स। फाइन। नेक्स्ट इज बॉटम 10 आइटम्स। बॉटम 10 आइटम्स में अब हमारे पास वो सेल आएंगे जिनकी वैल्यू मिनिमम होगी। मीन्स जो आपके पास डेटा है, डेटा में से सबसे छोटी छोटी लास्ट की 5 वैल्यूज़, सबसे छोटी वैल्यूज़ जो हैं वो फॉर्मेट होके आपके पास शो होंगी। अब मैंने डेटा के ऊपर अप्लाई किया,
तो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक इन द बॉटम। रैंक इन द बॉटम मीन्स वो सारे सेल्स जिनकी वैल्यू मिनिमम है, पिछले 5। तो यहाँ से आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जितनी भी वैल्यूज़ आपको इन रिटर्न चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो मैंने 5 शो करवाई हैं, तो ये बॉटम की 5 वैल्यूज़ मेरे पास अपीयर हो गई, इनकी फॉर्मेटिंग हो गई। नेक्स्ट इज बॉटम 10%। अगेन दिस इज सिमिलर टू टॉप 10%, लेकिन डिफरेंस क्या है, उसमें टॉप की आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, यहाँ पे बॉटम की वैल्यूज़ मिलेंगी। सी यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है 10। इट मीन्स जितनी भी मेरी आइटम्स हैं, लाइक आई हैव 21 आइटम्स, तो 21 आइटम्स के 10% आप करेंगे, यू विल गेट 2.1। सो 0.1 वैल्यू क्या होगी, इग्नोर होगी, डेसिमल वैल्यू इग्नोर हो जाती है। इंटीजर वैल्यू आपको, क्योंकि ये सेल्स आप इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो सेल को, या तो आप 1 सेल लोगे या 2 लोगे या 3 लोगे, यू कांट से 1.5 सेल। सो दिस वैल्यू विल बी इग्नोर्ड, यू विल गेट ओनली 2 सेल्स इन रिटर्न। तो आपकी बॉटम की 2 वैल्यूज़ आपको अपीयर हो जाएंगी। So far we have done these 4 options, top 10, top 10%, bottom 10, bottom 10%. Now we will see these 2 more, above average and below average. Now first of all, what is average? Average क्या होता है, जितनी आपके पास items हैं, given data है, उन सबको आपने क्या करना है, ऐड करना है। 45 प्लस 4444 प्लस 56, ये सारी वैल्यूज़ को क्या करो, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सबको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, इट विल गिव यू वन वैल्यू दैट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। सो एवरेज वैल्यू इज सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। जो आपकी एक वैल्यू जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। अब हमने वो सेल्स की फॉर्मेटिंग करनी है दैट आर बिलो एवरेज, जो एवरेज वैल्यू से जिनकी वैल्यू कम है। तो ऑटोमेटिकली एक्सेल क्या करेगा, आपके इन नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट करेगा। जैसे ही एवरेज कैलकुलेट होगी, उसके बाद वो सारे सेल्स जिनकी वैल्यू एवरेज वैल्यू से बिलो है वो आपके हाईलाइट होके आपको शो होंगे। यहाँ से आप अपनी फॉर्मेटिंग स्टाइल जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। फाइन। नाउ दिस इज़ अबव एवरेज। सिमिलरली जैसे यहाँ पे बिलो एवरेज में एवरेज से कम नंबर्स हाईलाइट हुए हैं, यहाँ पे वो नंबर्स हाईलाइट होंगे जो एवरेज वैल्यू से जिनकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, अबव है। सो दीज वैल्यूज़, सबसे पहले एक्सेल आपका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेगा इस पूरे डेटा की। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद वो सेल्स आपके सिर्फ फॉर्मेट होंगे जिनकी अबव एवरेज से वैल्यू है। So far we have seen 2 options of your conditional formatting. One is highlight cell rules, another one is top bottom rules. Now we will see the next one, that is data bars. What is data bar? Suppose I have some data, ये पूरा डेटा मेरे पास है। अब मैंने उसको कुछ बार्स की फॉर्म में डिस्प्ले करना है। बार्स आपको क्या बताएंगे कि वो डेटा की, वो आपको डिस्टिंग्विश करेंगे एक डेटा को दूसरे डेटा से, कि वो डेटा किस तरह का आपने प्लेस किया हुआ है। नाउ सी, दिस इज़ माय 2 डिजिट डेटा, दिस इज़ माय 4 डिजिट डेटा, अगेन 2 डिजिट, अगेन 4 डिजिट, आई हैव 5 डिजिट डेटा ऑल्सो। सो डेटा बार्स क्या करते हैं, बेसिकली आपकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपके डेटा की, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपका डेटा अलग अलग कैसे हो रहा है। जैसे मेरा ये 2 डिजिट डेटा है, तो आप डेटा बार चेक कर सकते हैं, इसका डेटा बार लेस है एज़ कम्पेयर टू डेटा बार ऑफ 4 डिजिट नंबर। दिस इज़ हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश योर डेटा बार की हेल्प से। कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। नाउ जम्प टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ कलर स्केल्स। Color scale is also the pictorial representation of your kind of data what you are having in your Excel. Color scale से क्या होगा, आपके अलग अलग कलर्स में डेटा विजिबल होगा। नाउ सी हेयर, मैंने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे टोटल कितने कलर्स हैं, 4, मतलब मेरा पूरा का पूरा डेटा 4 कलर सेट्स में डिवाइड हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोज डेटा विच इज़ ऑफ 2 डिजिट, वो आपका इस कलर से, थोड़ा डार्क रेड कलर से हाईलाइट हुआ है। डेटा विच इज़ ऑफ 4 डिजिट,
वो आपका येलोइश से हाईलाइट हुआ है। देन अगेन डेटा विच इज़ 3 डिजिट, वो आपका लाइट पिंक से हाईलाइट हुआ है। और डेटा विच इज़ ऑफ 5 डिजिट, वो आपका डार्क ग्रीन कलर से हाईलाइट हुआ है। सो कलर स्केल एंड डेटा बार ऑप्शंस जो हैं वो आपके डेटा की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके आपको थोड़ा डिस्टिंग्विश करते हैं एक डेटा को दूसरे डेटा से। नेक्स्ट इज द आइकन सेट्स, द लास्ट ऑप्शन ऑफ योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आइकन सेट्स में आपको बहुत सारे आइकन मिलेंगे जिससे आप अपने डेटा को अगेन डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, लेकिन इसके जो डिस्टिंग्विश करने का मेथड है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डेटा बार्स एंड कलर स्केल्स। नाउ वी विल सी। सपोज कीजिए मैंने फर्स्ट पार्ट लिया जिसमें मेरे पास 3 एरोज हैं, वन इज़ ऑफ ग्रीन कलर, अनदर वन येलो, अनदर वन इज़ ऑफ रेड कलर। अब देखिए ये 3 आपकी एरोज कैसे आपके डेटा को अलग अलग डिफाइन करेंगी। वी हैव 3 कलर्स, तो टोटल सपोज आपका डेटा 100% है, 100 है, 100 डिवाइड बाय 3, तो इट मीन्स ये कितना हुआ, 33% हो गया आपका। मतलब क्या है कि फर्स्ट 33% में या फर्स्ट 33% आपके डेटा की जो भी वैल्यूज़ होंगी दैट कम्स अंडर फर्स्ट थर्ड पार्ट, 1/3 पार्ट। अब आपके पूरा डेटा को मैंने क्या कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फाइन, फर्स्ट थर्ड वैल्यूज़ इस रीजन में फॉल की, सेकंड थर्ड वैल्यूज़ इस रीजन में फॉल की, एंड द लास्ट थर्ड जो आपकी कैटेगरी बनी वो इस रीजन में फॉल किया। तो मतलब अब आपका डेटा जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया टोटल डेटा। तो एक्सेल हैज़ ऑटोमेटिक फार्मूला टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज़। तो जो अब एक जैसे फर्स्ट के लिए ग्रीन आपकी एरो रिप्रेजेंट हुई, सेकंड के लिए येलो और थर्ड के लिए रेड। तो इसका मतलब क्या है, जो डेटा आपके फर्स्ट 33% में फॉल करेगा वो डेटा जो है वो ग्रीन कलर एरो से रिप्रेजेंट होगा। जो नेक्स्ट 33% में फॉल करेगा वो आपका येलो से रिप्रेजेंट होगा। जो नेक्स्ट लास्ट के 33% में फॉल करेगा वो आपके रेड से रिप्रेजेंट होगा। So this is a way of Excel to divide your data in 3 equal parts. अगर हम 4 पार्ट्स की बात करें तो 100/4 हो गया, मतलब 25, 25, 25, 25। पूरे डेटा में फर्स्ट 25 जो वैल्यूज़ होंगी दैट विल बी डिनोटेड बाय दिस कलर। सेकंड जो कैटेगरी में 25 वैल्यूज़ फॉल करेंगी वो इससे डिनोट होंगी, थर्ड इससे होंगी और फोर्थ इससे होंगी। अगर आप 5 सिलेक्ट कर देते हो आइकन्स तो आपके 20, 20, 20, 20, 20 का सेट बन जाएगा। तो आप इसको अपने डेटा के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैंने 1 से लेके 100 तक, फ्रॉम 1 to 100 मेरे पास कोई डेटा मैंने एंटर करवा लिया, तो जो फर्स्ट 20 नंबर्स होंगे, सपोज़ मैंने 20 ऐड करवा लिया, 9 ऐड करवा लिया और 6 ऐड करवा लिया, दीज कम इन फर्स्ट 20, तो ये इससे रिप्रेजेंट होंगे। जो नेक्स्ट के 20 होंगे फ्रॉम 21 to 40 वो इस आइकन से रिप्रेजेंट होंगे, फ्रॉम 41 to 60 वो इससे होंगे, फ्रॉम 61 to 80 वो इससे होंगे, फ्रॉम 81 to 100 वो इससे होंगे। मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा एक्सेल ऑटोमेटिकली इनको अलग अलग आइकन्स में क्या है डिवाइड कर देगा। और जो डिवाइड करने का वे है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। 3 एरोज़ होंगे तो 33% का सेट बन जाएगा, 4 होंगे तो 25% का सेट बन जाएगा, 4 होंगे तो 20% का सेट बन जाएगा, डिपेंड्स। अगर फाइन, सो वी आर ओवर विद द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल में क्या होगा, इसमें पूरे के पूरे आपके टेबल की फॉर्मेटिंग होगी। तो इसमें लाइट कलर, मीडियम, डार्क, ये भी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है आपका, ये सारी ऑप्शंस आपको इसमें अवेलेबल हैं। तो लेट्स सी, सपोज़ कीजिए मेरा ये एक डेटा है, अभी मैंने इसको टेबल को कोई फॉर्मेटिंग नहीं दी, सिर्फ सेल्स में मैंने अपने डेटा को प्लेस किया है। एक ही कॉलम है इसका, बट वी हैव नंबर ऑफ़ रोज। सो आप फॉर्मेट एज टेबल पे जाएंगे। जैसे ही आप फॉर्मेट एज टेबल पे गए
तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, दीज ऑल आर ऑप्शंस। जिस भी कलर में, जिस भी स्टाइल में आप अपने टेबल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसी फॉर्मेट में आपका डेटा जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ये स्टाइल सिलेक्ट किया है ब्लू वाला, तो वो मुझसे पूछेगा कि आपका डेटा कहाँ पे प्लेस्ड है। तो ये सेल्स की रेंज है, दिस वन के यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ओके कीजिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपका जो डेटा है वो एक टेबल की फॉर्मेट में अपीयर होना शुरू हो गया, ऊपर कॉलम 1 आ गया। अगर यहाँ पे दूसरा कॉलम भी मेरा ऐड ऑन में कर दूंगी तो यहाँ पे साथ में एक कॉलम 2 अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स आपका नॉर्मल डेटा, सेल डेटा अब किस में ट्रांसफ़र हो गया है, एज अ टेबल फॉर्मेट में। नेक्स्ट इज सेल स्टाइल। दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन योर स्टाइल टैब। तो इसमें भी क्या है, आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा आपको, ड्रॉप डाउन। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कस्टम, गुड, बैड, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आप इसमें से कुछ भी स्टाइल अपने सेल्स को दे सकते हैं। तो कुछ स्टाइल्स ये रहे, कोई भी सेल आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप सेल्स को सिलेक्ट करेंगे तो आप इनमें से कोई भी क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग आपके सेल्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस हियर। हेडिंग, अगर कोई हेडिंग वाला सेल है तो हेडिंग आपने इस स्टाइल में देनी है, इसमें देनी है, ऐसे लिखना है, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपका क्या सेल है, उसमें डेटा कैसा है और कैसी आपने उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो लास्ट में जैसे ये कॉमा है तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर आपका डेटा आपने ऐसे लिखा हुआ है 10, सपोज 101 है, तो आपका कुछ डेटा इस कॉमा फॉर्म में आना अपीयर हो जाएगा। करेंसी होगी तो ये विजिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है, ये मैंने एज अ करेंसी किया है अपना डेटा, तो ये सारा का सारा करेंसी की फॉर्म में अपीयर होना स्टार्ट हो गया। तो करेंसी 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 45.00 आ रहा है, तो अगर मैं करेंसी 0 वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी तो इट विल बिकम 45 ओनली, रुपीज़ 45। परसेंट के केस में अगर आप अपने डेटा को परसेंटेज स्टाइल में चेंज करना चाहते हैं तो ये कुछ डेटा ऐसा बन जाएगा 45%। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप इन स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। So thanks for watching my video. Keep supporting us. Thank you.